रवि एक छोटा सा लड़का था जो हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आंखें चमकदार थी, मुस्कुराहट खुशनुमा थी और दिल अपने माता पिता और बड़ों के लिए प्यार और सम्मान से भरा था। रवि का परिवार छोटा और साधारण था। उसके पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और उसकी मां प्यार और लगन से अपने घर का ध्यान रखती थी। कम होते हुए भी रवि का परिवार खुश और मिलजुल कर रहता था। उनका घर गर्मजोशी और हंसी से भरा था। रवि को अपने माता पिता के रोजमर्रा के कामों में मदद करना बहुत पसंद था। वह सूर्योदय से पहले उठता, कुएं से पानी लाता और अपनी मां को घर के कामों में मदद करता। बदले में उसके माता पिता उस पर प्यार और स्नेह बरसाते थे। उन्होंने उसे ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सबसे बढ़कर बड़ों के प्रति सम्मान और आज्ञाकारिता का महत्व सिखाया। रवि उनके उपदेशों को ध्यान से सुनता था। उसका युवा मन उनके ज्ञान को स्पंज की तरह सोख लेता था। वह समझता था कि आज्ञाकारिता केवल आदेशों का पालन करना नहीं है, यह उसके माता पिता के अनुभव का सम्मान करने और उन्हें यह दिखाने के बारे में था कि वह कितना परवाह करता है। एक गर्म दोपहर जब रवि अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसके पिता ने उसे आवाज दी। रवि, उसके पिता ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे तुमसे बाजार जाकर खेत के लिए कुछ बीज लाने हैं। बाजार काफी दूर था और सूरज निर्दयता से चमक रहा था। रवि के दोस्तों ने खेलना बंद नहीं करना चाहा। बहुत गर्मी है, बाद में चलते हैं, उन्होंने विनती की। लेकिन रवि अपना कर्तव्य जानता था। वह जल्दी से उठा, खुद को झाड़ा और अपने पिता से पैसे लिए। चिंता मत करो पिताजी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। जैसे ही रवि चला, सूरज उसकी पीठ पर पड़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी प्यास बढ़ती गई। उसने अपने दोस्तों के खेलने के बारे में सोचा और काश वह उनके साथ होता। लेकिन फिर उसने अपने पिता के शब्दों को याद किया, एक कर्तव्यपरायण बेटा अपने माता पिता के दिलों में खुशी लाता है। रवि के पड़ोसी बूढ़े श्याम ने रवि की आज्ञाकारिता को प्रशंसा और ईर्ष्या के मिश्रण से देखा। श्याम का अपना एक बेटा था, लेकिन रवि के विपरीत उसका बेटा अवज्ञाकारी और असभ्य था। श्याम अक्सर चाहता था कि उसका बेटा रवि से सीखे। एक दिन खुद को रोक न पाते हुए श्याम रवि के पिता के पास गया। तुम्हारा रवि कितना अच्छा लड़का है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक लालसा थी। वह हमेशा इतना सम्मानजनक और मददगार होता है। मेरा बेटा उससे एक दो चीजें सीख सकता है। रवि के पिता मुस्कुराए। उनके दिल में गर्व भर गया। रवि एक अच्छा लड़का है, वह मान गया। वह समझता है कि आज्ञाकारिता बोझ नहीं है, बल्कि प्यार और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। श्याम ने सिर हिलाया। उसके ऊपर पछतावे की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि वह अपने बेटे में वही मूल्य नहीं डाल पाया है। उसने और अधिक प्रयास करने का संकल्प लिया, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन उसका बेटा भी उसे रवि की तरह गर्व दिलाएगा। गांव में जीवन सरल था, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं था। एक साल मानसून की बारिश नहीं हुई और भूमि पर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं और गांव में निराशा छा गई। रवि का परिवार कई अन्य लोगों की तरह गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। भोजन दुर्लभ था और चावल का एक एक दाना कीमती था। एक शाम रवि की मां ने पानी वाली दाल और चावल का एक छोटा सा हिस्सा उनका थोड़ा सा भोजन परोसा। रवि खेतों में अपने पिता की मदद करने के बाद भूखा और थका हुआ निराशा से भोजन को देखता रहा। वह पूरी थाली के लिए तरस रहा था, कुछ और खाने के स्वाद के लिए। लेकिन फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उनकी आंखें उस कठिनाई को दर्शा रही थीं जिसका वे सामना कर रहे थे। रवि ने महसूस किया कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए मजबूत होना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट है मां, रवि ने मुस्कुराहट के साथ कहा। खाने के लिए धन्यवाद। उसके माता पिता उसकी भूख से वाकिफ, बदले में उसे केवल एक उदास मुस्कान दे सके। उस रात रवि के पिता ने उसे एक तरफ बुलाया। रवि, उन्होंने कहा,
उनकी आवाज चिंता से भारी थी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ भी पिताजी, रवि ने उत्तर दिया। उसका युवा हृदय जिम्मेदारी की भावना से भर गया। हमें अपनी गाय लक्ष्मी को बेचने की जरूरत है, उसके पिता ने कहा। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इन कठिन समय से बच सकते हैं। रवि का दिल डूब गया। लक्ष्मी उनके लिए सिर्फ एक गाय से बढ़कर थी। वह उनके परिवार की सदस्य की तरह थी। उसने उसके साथ खेलते हुए, उसे खाना खिलाते हुए और उसकी देखभाल करते हुए अनगिनत घंटे बिताए थे। रवि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। उसे अपने परिवार के लिए मजबूत होना था। मैं समझता हूं पिताजी, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसा रही थी। अगले दिन रवि ने अपने पिता को लक्ष्मी को बाजार ले जाने में मदद की। यह अब तक की सबसे कठिन चीजों में से एक थी जो उसने कभी की थी। लेकिन इस सब के दौरान उसने अपने माता पिता की शिक्षाओं को थामे रखा, यह याद रखते हुए कि आज्ञाकारिता उसका कर्तव्य था और प्यार दिखाने का उसका तरीका था। भाग्य के अनुसार दूर शहर के एक दयालु व्यापारी ने रवि की शांत ताकत और उन आंसुओं को देखा जिन्हें उसने छिपाने की बहुत कोशिश की। व्यापारी लड़के के अपने परिवार के प्रति समर्पण से प्रभावित हुआ। लक्ष्मी को खरीदने के बाद उसने रवि को एक तरफ खींच लिया। तुम एक अच्छे बेटे हो, उसने रवि को एक छोटी थैली देते हुए कहा। तुम्हारे माता पिता भाग्यशाली हैं कि तुम उनके पास हो। रवि ने उलझन में थैली को खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने अपने जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। कृतज्ञता से अभिभूत होकर रवि ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने माता पिता के पास वापस दौड़ा। रवि की आज्ञाकारिता और व्यापारी की उदारता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी निस्वार्थता और कठिनाई के बावजूद अपने माता पिता के प्रति उसके अटूट सम्मान से प्रेरित हुए। रवि की कहानी उन कठिन समय में आशा की किरण बन गई, जिसने सभी को परिवार, लचीलेपन और दयालुता की शक्ति के महत्व की याद दिलाई। व्यापारी के पैसों से रवि का परिवार भोजन और बीज खरीदने में सक्षम था। उन्होंने गांव के अन्य संघर्षरत लोगों के साथ अपनी अच्छी किस्मत साझा की, जिससे यह साबित हुआ कि दयालुता को जन्म देती है। रवि के आज्ञाकारिता के कार्य ने न केवल उसके परिवार की मदद की, बल्कि समुदाय को भी करीब लाया। वह अन्य बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया था, जिससे उन्हें अपने माता पिता और बड़ों के प्रति अधिक सम्मानजनक और सहायक बनने की प्रेरणा मिली। साल बीत गए और रवि बड़ा होकर एक दयालु और सम्मानित युवक बन गया। वह अपने माता पिता से सीखे गए सबक और व्यापारी की दयालुता को कभी नहीं भूला। उसने कड़ी मेहनत की, सफल हुआ और हमेशा अपने परिवार को पहले रखा। ग्रामीण अक्सर उसे एक उदाहरण के रूप में इंगित करते थे कि कैसे आज्ञाकारिता और सम्मान एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकते हैं। रवि की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम, सम्मान और आज्ञाकारिता ही वे मूल्य हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। रवि का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि परिवार और समुदाय के भीतर साझा किए गए प्यार और सम्मान में है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि आज्ञाकारिता कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि प्यार और सम्मान से आने वाली ताकत है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हम न केवल उनके दिलों में खुशी लाते हैं, बल्कि अपनी खुशी और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर व्यक्तित्व और स्वार्थ का जश्न मनाती है, रवि की कहानी हमें उन कालातीत मूल्यों की याद दिलाती है जो हमें परिवारों और समुदायों के रूप में एक साथ बांधते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची पूर्णता दूसरों को पहले रखने, करुणा और दया दिखाने और हमारे सामने आने वालों के ज्ञान का सम्मान करने से आती है। आइए हम सभी रवि के उदाहरण से जीने का प्रयास करें, क्योंकि आज्ञाकारिता और सम्मान में एक सुखी,
सामंजस्यपूर्ण और सार्थक जीवन की नींव है।